नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि किस प्रकार से इस टेबल को बनाया जाए। यदि इस प्रकार के आपको टेबल बनाना है, उसमें रिकॉर्ड कुछ स्टूडेंट के आपको रखना है, तो उनके लिए हमें कौन सा टैग यूज़ करना होगा, इसको कैसे क्रिएट करेंगे, वो चीज़ें आज जानते हैं। इसके लिए आज का जो हमारा टैग होगा वो होगा टेबल टैग। अब टेबल टैग में किस प्रकार से डेटा को रखा जाए, हेडिंग कैसे दी जाए, ये सारी चीज़ें उसमें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये दिखाने के लिए हमने इसको ओपन कर रखा था, तो चलिए इसको क्लोज़ कर देते हैं। मान लीजिए हमने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। अब यहाँ से हमें जाना होगा उसी फाइल पे अपने इंडियन कंप्यूटर सेंटर के नाम से जो फाइल पड़ी है, ये ओपन विथ पे जाना है, राइट क्लिक, और यहाँ पे आपको ओपन विथ, यहाँ से आपको नोटपैड ओपन कर लेना होगा। नोटपैड जैसे ओपन करेंगे, अब ये पुराने जो हमने टैग यानी पिछले वीडियो में हमने टैग देखे थे वो टैग हैं। अब इनको यहाँ से क्या कर देना है, हटा देते हैं। मान लीजिए हमें इनकी आवश्यकता भी नहीं है, तो यहाँ से इनको रिमूव कर देते हैं। अब नॉर्मली यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम एक पैराग्राफ पहले देते हैं। पैराग्राफ, उसका अलाइनमेंट क्या हो जाना चाहिए, ये हमने दे दिया, मान लीजिए सेंटर। इतना करने के बाद इसको क्लोज कर देना है, और चाहें तो यहाँ पे ये अलाइनमेंट अब क्या देंगे हम, स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये हमने दे दिया, ICC कर देते हैं। फिर यहाँ से पैराग्राफ को आपको क्लोज कर देना होगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है। अब हमारा बेसिकली जो स्टार्ट होता है वो कौन सा होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी टेबल को बनाना। अब टेबल को कैसे बनाएंगे वो देखते हैं आगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ओपन कर लेना है नॉर्मली क्या, कौन सा टैग, टेबल टैग, टेबल। अब इसका हमें क्या देना होगा, बॉर्डर देना है। तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, टेबल बॉर्डर इक्वल 1 कर देते हैं, एक बॉर्डर आ जाए टेबल में। फिर यहाँ पे स्पेस देने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, सेल स्पेसिंग कर देते हैं, यानी सेल का जो होगा वो स्पेस कितना होना चाहिए। तो हम मान लीजिए यहाँ पे अभी 0 रखते हैं, आवश्यकता के अनुसार उसको क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, ठीक है, इतना। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंटर करना है। अब आपको यहाँ पे चलिए इतना करके Ctrl+S कर देते हैं। इसको सेव करने के बाद इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे जाएंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या ओपन हो जाएगा, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड हमने दिया था, तो उसी प्रकार से ये क्या है, स्टूडेंट रिकॉर्ड ICC ओपन होके आ रहा है। अब यहाँ पे जाना है फिर से। अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कौन सा टैग, TR टैग लगाते हैं, ठीक। अब TR के अंदर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे टेबल हमें देना है ना, तो TR। अब वहाँ पे हमें टेबल का बैकग्राउंड भी, तो यहाँ पे BG कलर इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा, मान लीजिए हमने कर दिया येलो, ये हमने कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका अलाइनमेंट भी सेट कर देना है। अभी से कर देते हैं अलाइनमेंट, मान लीजिए हमने कर दिया सेंटर, इसको यहाँ से क्लोज कर लेना है। अब TH ओपन कर लेना है, ये TH हम ओपन करेंगे। अब जो हमें रिकॉर्ड यानी क्या रखने होंगे, जो पॉइंट हमें रखने होंगे रिकॉर्ड में, जो कॉलम हमें देने होंगे, उनका क्या कर देंगे, एक टेबल में डेटा को इंसर्ट करा देना है। अब कैसे कराएंगे, जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर का एक हमें चाहिए, तो यहाँ पे क्या TH ओपन करना है। यहाँ से आपको मान लीजिए हमें क्या देना होगा, सीरियल नंबर का एक कॉलम बनाना होगा। तो यहाँ पे नॉर्मली आप TH को क्या कर लोगे, क्लोज कर लेना, Ctrl+S करके सेव कर लेना है। अब यहाँ पे हम मान लीजिए दूसरा करते हैं, एक सेव करने के बाद चलिए यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं। ये हमने देख लिया, तो ये सीरियल नंबर का हमारा आ गया। दूसरा यदि आपको इसी प्रकार से देना है, तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, इसको कॉपी कर लेना है। नॉर्मली यहाँ से हमने Ctrl+C करके कॉपी कर लिया। अब जितने भी आपको चाहिए है ना, जैसे सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, जो भी आपको चाहिए उतने ही आप वहाँ पे क्या कर लेना है, पेस्ट कर लेना है, या फिर नॉर्मली टाइप कर सकते हैं। 3 4 5 6 7
8, मान लीजिए 8 में अब सीरियल नंबर हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं क्या, नेम देना चाह रहे हैं, तो हम नेम दे देंगे। यहाँ पे हम देना चाह रहे हैं क्या, फादर्स नेम, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, फादर्स नेम। ये हमने यहाँ से फादर्स नेम कर दिया। थर्ड में आप क्या लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या शो कराना चाह रहे हैं, मान लीजिए हमने कर दिया मदर्स नेम, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या शो कराना है, मान लीजिए हम क्लास कौन सी है हमारी वो शो करा दें। यहाँ पे हम मान लीजिए एड्रेस करा देते हैं, ये हमने एड्रेस यहाँ से करा दिया। फिर अगला हमें क्या चाहिए, मान लीजिए हमें यहाँ पे कौन सा चाहिए, DOB चाहिए है ना, या जेंडर चाहिए, तो हमने यहाँ पे मान लीजिए DOB इंसर्ट करा देना है। फिर यहाँ पे हमने मान लीजिए क्या कर देना है, जेंडर, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, जेंडर टाइप कर देना नॉर्मली। कंट्रोल S करके सेव कर लेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे जाना है और इसको रिफ्रेश कर देंगे। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या देखेंगे कि ये टेबल आपकी बनती जा रही है और उसमें जो जो हम कॉलम देते जा रहे हैं उस कॉलम में वो उसी प्रकार से इंसर्ट होके आता जा रहा है। फर्स्ट हमने सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, एड्रेस, DOB, जेंडर, ये हमने दे दिया। अब देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, डेटा भी इसके अंदर फिल कराना होगा है ना। तो ये हमने कॉलम तो दे दिया कि ये चीज़ें आ जाएं है ना। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसमें डेटा को भी इंसर्ट कराना है। तो डेटा को इंसर्ट कराने के लिए नॉर्मली आप क्या करोगे, यहाँ से हमने कर दिया इसको, मान लीजिए हमने TR को यहाँ क्लोज कर दें, क्योंकि TR हमने ओपन यहाँ पे किया था, तो TR को यहाँ पे क्लोज कर देंगे सिंपली। दूसरा यहाँ पे TR ओपन कर लेना है। देन उसके बाद अब यहाँ पे टेबल में डेटा को फिल करने के लिए, इंसर्ट कराने के लिए अब क्या हमें आवश्यकता होगी, TD टैग का। कौन सा, TD टैग। तो हमारा अगला होगा TD टैग। अब मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट हमने सीरियल नंबर दिया था, तो TD ओपन करके यहाँ पे सीरियल नंबर जो ही आप देना चाह रहे हैं तो ये आप हमने यहाँ पे इंसर्ट करा देना है। तो ये TD को आप क्लोज कर दोगे। कंट्रोल S करके सेव करके एक बार चेक कर लेना है, यहाँ पे जाना और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या, सीरियल नंबर 1 हो गया, फिर 2, 3, जैसे आप इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो आगे उसी प्रकार से वो इंसर्ट होके आता जाएगा। आप देखते हैं आगे कैसे होता है। सीरियल नंबर हमारा हो गया। अब देन हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि हमारा ये क्या है, सीरियल नेम है। तो यहाँ नेम के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से इसको मान लीजिए हमने कॉपी कर लिया थोड़ी देर के लिए। अब जितने आपको चाहिए यहाँ पे, अब ये क्या है, अब यहाँ से आप इसको 1 को हटा दो क्योंकि सीरियल नंबर हो गया। नेम, अब नेम कौन सा देना चाह रहे हो, तो मान लीजिए हमने कर दिया राजू। देन उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है, या फिर अगला जो देना है उसके लिए टाइप भी कर सकते हो। तो ये हमने दे दिया, जितने हमारे कॉलम होंगे उतने को हमें डेटा इंसर्ट कराना होगा। तो यहाँ पे हम नेम के बाद हमने क्या दिया था ऊपर, यहाँ पे देखेंगे फादर्स नेम, तो फादर्स नेम उसी प्रकार से इंटर कर देना। मान लीजिए हमने कर दिया मिस्टर मोहन। फिर यहाँ पे हमने दे दिया मदर्स नेम, मदर्स नेम को आपको क्या कर देना है, मिस संजना कर देते हैं। फिर यहाँ पे अब क्या रखना होगा, मदर्स नेम के बाद क्लास, अब कौन सी क्लास है, मान लीजिए PGDC की क्लास है, ठीक। अब फिर यहाँ पे हम करते हैं क्लास के बाद एड्रेस, एड्रेस मान लीजिए हमने कर दिया बांदा। फिर यहाँ पे हमने एड्रेस के बाद क्या करना होगा, DOB इंसर्ट कराना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, DOB मान लीजिए 12/8/1998, ये हमने कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे जेंडर, अब जेंडर मान लीजिए हमने कर दिया क्या, मेल। देन उसके बाद कंट्रोल S कर देना है, सेव कर लेना है इसको। तो ये हमने सेव करने के बाद पेज पे जाना है और रिफ्रेश कर देना है। ये हमने रिफ्रेश कर दिया। तो जो जो हमने यहाँ पे क्या दिया था, कॉलम दिए थे, टेबल हमने बनाया था, उसमें रिकॉर्ड भी हमने इंसर्ट करा के देख लिया।
और आगे देख लेते हैं। मान लीजिए दूसरा कोई रिकॉर्ड आपको इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली उसी प्रकार से आपको कहाँ जाना होगा, इसमें, और यहाँ पे क्या कर देना है, TR को आपको, ये हमने क्लोज कर दिया, एक TR और ओपन कर लेना है। अब इसमें हमें क्या करना है, डेटा को फिर से क्या करना होगा, इंसर्ट कराना है। तो अब उसी प्रकार से आप क्या करोगे, ये हमने कर दिया यहाँ से। अब मान लीजिए इसको कॉपी करके उसी प्रकार से उसको इंसर्ट भी आप करा सकते हैं दोबारा से यदि चाहें तो ये हमने कर दिया कॉपी, और देन उसके बाद यहाँ पे जाना और इसको पेस्ट कर देना। मान लीजिए हमने कर दिया, यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, 2 कर देते हैं। ये कंट्रोल S करके सेव कर लेंगे, इसको चेक कर लेना है थोड़ा सा, यहाँ पे हम जाएंगे और ये कर देंगे। जैसे रिफ्रेश करोगे तो इसी प्रकार से वो सीरियल नंबर आपका आगे बढ़ता जाएगा। अब नेम में, फादर्स नेम में, तो उसी प्रकार से उसको भी इंसर्ट करा लेना है। इंसर्ट कराने के लिए कंट्रोल V कर देंगे, और यहाँ पे नेम में हमने ये क्या रखा है, नेम राजू पहले हमने रख दिया था, अब मान लीजिए हमने कर दिया अंकित। अभी कंट्रोल S करेंगे, सेव करके फाइल, पेज पे जाना है, रिफ्रेश कर देना है, तो ये देखेंगे कि नेम वाले कॉलम पे एक इंसर्ट होके आ गया। यहाँ पे हमने नेम दिया था फर्स्ट राजू, सेकंड हमने अंकित। अब इसी प्रकार से आप इसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। जितने यहाँ पे क्या रखेंगे, टेबल में जितने कॉलम इंसर्ट कराएंगे उन कॉलम में जो जो आपका मैटर होगा, जो जो डाटा आप डालेंगे उसको वहाँ पे आपको इंसर्ट कराना होगा, फिल करना होगा। तो इस प्रकार से इस टेबल को हमने देखा। इस वीडियो में इतना ही, अगला देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।